अघोरेश्वर तम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवेश पंडा ज्योतिषाचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ऋण योग के बारे में। ये योग कुंडली में कैसे बनता है, इस योग के होने में आपके जीवन काल में या जातक के जीवन काल में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको आज हम विस्तृत रूप से समझते हैं। मित्रों, इससे पहले हमेशा की तरह एक प्रेम भरा निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब के बटन को टच कर दें। साथ में एक बेल आइकन का बटन भी दिया हुआ है मित्रों, उसे भी टच करना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो आपको समय पे मिलते रहें। अब आगे बढ़ता हूँ। मित्रों, समझते हैं अपन ऋण योग के बारे में। ऋण योग कैसे बनता है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है इसे समझना। मैं जस्ट आपको बताता हूँ मित्रों। यहाँ पे मैंने एक मेष लग्न की कुंडली बनाई हुई है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की होगी, है ना, ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कालपुरुष की मेष लग्न की कुंडली बनाई है, जिसका लग्न मेष लग्न है तो 1 से स्टार्ट है। ठीक है, हो सकता है आपका लग्न यहाँ पे 5 लिखा हो, सिंह लग्न की हो, है ना, कन्या लग्न की हो, तुला लग्न की हो, मकर लग्न की हो, मीन लग्न की हो। आप अपनी कुंडली अपने अकॉर्डिंगली आप देखते रहें। ठीक है, सबसे पहले मित्रों आपको क्या देखना है कि कुंडली में जो 6वां भाव होता है और जो 11वां भाव होता है, इसका 6वां भाव यहाँ पे है ना, कन्या राशि, और 11वां भाव कुंभ राशि। 6वें भाव का जो स्वामी है वो बुध है, और जो 11वें एकादश भाव का जो स्वामी है वो शनि है। तो मित्रों, 6वें भाव का स्वामी बुध और 11वें भाव का स्वामी शनि, यदि ये दोनों भाव के स्वामी द्वितीय में जाके बैठ जाते हैं, द्वितीय भाव में जाके बैठ जाते हैं, तो ये ऋण योग बनाते हैं। आपके जन्म पत्रिका में आप कुंडली में देख सकते हैं कि 6वें भाव और 11वें भाव में का स्वामी कौन है। यदि आप इसको देख पा रहे हैं कि ये दोनों भाव का स्वामी द्वितीय में जाके बैठ गया है, तो ये ऋण योग बन रहा है मित्रों। इसके अलावा और एक सिद्धांत लागू होता है ऋण योग में, जो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 6वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी और तृतीय का स्वामी यदि कहीं पे भी पूरी कुंडली में एक साथ बैठे हों, जैसे इसमें 6वें भाव का स्वामी क्या है, बुध है, 11वें भाव का स्वामी शनि है, और तृतीय भाव का स्वामी क्या है, मिथुन है ना। तो इसका स्वामी भी बुध हुआ। तो बुध और शनि किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों, तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में ऋण योग बन रहा है मित्रों। अब ऋण योग का क्या प्रभाव पड़ता है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। यदि कुंडली में ऋण योग बन रहा है तो ऐसा जातक पूरे जीवन काल में ऋण देता रहेगा, कर्ज लेता रहेगा। हमेशा ये किसी न किसी कारणवश इसे ऋण लेना पड़ेगा, चाहे बैंक से लेना पड़े या मार्केट से लेना पड़े, इसे उधार लेते रहना पड़ेगा अपने जीवन काल में। इसी को कहते हैं मित्रों ऋण योग। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाया है। तो इसके साथ में ही आपसे विदा लेता हूँ। कल किसी नए योग के बारे में बात करेंगे। इसके साथ में ही आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।